आपके लिए लेकर आई हूँ एक और जबरदस्त रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं हल्दी के पत्तों के साथ। ये बहुत ही खुशबूदार और हेल्थी रेसिपी है और हल्दी के पत्तों के तो बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको ये जरूर पसंद आएगी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना और वो बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। मैंने लिए हैं यहाँ पे हल्दी के पत्ते, आधे केजी उबला हुआ चावल भीगे हुए, पाव किलो खीमा, 8 से 10 हरी मिर्च, 1 नारियल तुरपा हुआ, 4 मीडियम साइज्ड कटी हुई प्याज, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर, आधा बंच हरा धनिया, नमक लेंगे स्वाद अनुसार और लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने पॉट को गरम कर लिया है यहाँ पे। अब डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल थोड़ा सा गरम होने के बाद इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज, प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। प्याज को हम ज्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, बस इसका कच्चापन चले जाए उतना ही पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको 1 मिनट तक पका लें। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च और हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें खीमा ऐड कर देंगे। खीमे को अच्छे से 5 मिनट तक भूनेंगे। नमक डालेंगे। नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम और ज्यादा। इसको और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, बस इसका थोड़ा सा पानी सूख जाए।
अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि इसमें का थोड़ा पानी जो है वो सूख जाए। अब डालेंगे हम इसमें नारियल। हम यहाँ सिर्फ आधा नारियल यूज करेंगे, आधा नारियल हम चावल के साथ पीसेंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये स्टफिंग बनके तैयार हो चुकी है। सबसे आखिर में हम डालेंगे हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। आप देख सकते हैं ये बॉइल्ड राइस है जिसको मैंने अच्छे से 5 घंटे भिगोने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुके हैं। केरल के लोग इसको मट्टा राइस कहते हैं और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक जार। इसमें थोड़े से चावल डालेंगे। और थोड़ा सा नारियल। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। और बीच बीच में इसको चेक करते हुए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको किस तरीके से पीसा हुआ है। अब हमारा ये डो भी तैयार हो चुका है। तो चलो अब हम स्टफिंग बना लेते हैं। मैंने यहाँ पत्ते को धो के इसको अच्छे तरीके से सुखा लिया है। अब इस पर जो डो बना के रखा है इस तरह से अच्छे से फैला देंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फैला रही हूँ इसको। एक पतली सी लेयर इस पर लगा दें। इसी तरह से हम दूसरे सारे पत्तों को भी लगा के रख लेंगे।
अब ये हमारे सारे पत्ते तैयार हो चुके हैं। जो स्टफिंग हमने बना के रखी थी, अब हम इसके आधे साइड पर इसको फैला देंगे। देखिए इसकी स्टफिंग मैंने किस तरह से लगाई है। अब जो आधा पार्ट है हम इसको ऊपर से बंद कर देंगे। और साइड से इसको अच्छे से सील कर देंगे, इस तरह से दबाते हुए। अब ये सारे बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपके पास पत्ते नहीं है तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, या तो आप केले के पत्ते भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डो ले लिया है, इसको हम एक कटोरी का शेप दे देंगे। अब जो स्टफिंग हमने बनाई है इसको अंदर डाल के अच्छे से सील कर देंगे। देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है। ये हल्दी के पत्ते मैंने पॉट में उगाए थे, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ढेर सारे मिलेंगे तो आप पूरे पत्तों के ही बनाएं, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चलो अब हम इसको पकाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब हम इसको स्टीम करेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे बड़ा सा इडली का पॉट ले लिया है। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। मैंने इसमें 5 ग्लास पानी डाल के पकने के लिए रख दिया है। अब ये बॉईल होने लगा है, तो हम इस पर इसकी स्टीमर वाली प्लेट रख देंगे। ये जो पानी मैंने बनाए हैं इस तरह से इस पर अरेंज कर लेंगे। और इसे ढककर आधे घंटे तक पकाएंगे। हम इसको आधे घंटे तक पकाएंगे।
और इसको फ्लेम बंद कर 5 मिनट तक छोड़ देंगे ठंडे होने के लिए। जैसे ये पकने लगते हैं इसकी बढ़िया सी खुशबू हर जगह फैल जाती है और ये बहुत टेस्टी भी होते हैं। अब ये पानगे बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत से लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे पतोली, टर्मरिक लीफ डम्पलिंग्स। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वो बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक नई वीडियो में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।